बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शन मुलतवी करने का जो ड्रामा है वो 24 घंटे भी नहीं निकाल सका और मैं आपको मुख्तलिफ खुशखबरियां सुनाना चाहता हूं जिससे अंदाजा आपको होगा कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये सब कुछ वापस पलटेगा और पाकिस्तान और पंजाब के और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हक राय दही मिलेगा। अब कल ये 9 बजे के आसपास ये तमाशा तो लगा दिया गया कि ये सब कुछ होगा, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 2-4 चीजें रखना चाहता हूं। जरा मैं हुकूमत के जो हामी लोग हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं आपके सामने सबसे पहले बीबीसी उर्दू का लिखना बताना चाहता हूं। बीबीसी उर्दू ने लिखा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबा पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के बाद मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत में इजाफा होता नजर आ रहा है। नुसरत जावेद जो है सहाफी हैं, शो भी करते हैं, वो मतलब प्रो पीएमएलएन आप कह सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। वो कहते हैं जी रियासती इदारे या हुकूमत आम तौर पे ये बताना चाहते हैं कि फैसले वही करते हैं। ये बीबीसी के साथ बात कर रहे थे। आसमा शराजी का नाम तो आपने सुन रखा है। वो कहती हैं कि इलेक्शन के इल्तवा हुकूमत की नाकामी है और इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। अब यहां तक तो आपको बात आ गई समझ के ये मसला किस तरह से चल रहा है। मलिहा लोधी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुबस्सर रही, नवाज शरीफ ने इनको तैनात किया। वो लिखती हैं, According to ECP's order postponing elections, Finance Ministry conveyed inability to release funds for elections due to financial crunch and unprecedented economic crisis in this country. So it has money for government schemes, not polls. What has it done to resolve the economic crisis? वो कह रहे हैं कि आप ये जो सारा कुछ कर रहे हैं जनाब अली, ये किस तरह से जायज? जरा मंसूर अली खान का सुन लीजिए। मुझे सिर्फ एक सवाल जो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा कि अब आपने जो 8 अक्टूबर की डेट दी है, आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि 8 अक्टूबर को जब इलेक्शन होंगे, आपके मुताबिक अगर जब आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाना चाहेंगे तो जिस सिक्योरिटी खदशात का जिक्र आप इस वक्त कर रहे हैं या जिन माली मुश्किलात का जिक्र आप इस वक्त कर रहे हैं, 8 अक्टूबर 2023 को वो माली मसाइल या वो सिक्योरिटी के मसाइल क्या उस दिन नहीं होंगे? सवाए सेंसस के, सेंसस का एक ऐसा इशू है जो हकीकत है कि इस वक्त वाकई चल रहा है और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जरूर आती है। दूसरा पॉइंट एक और जो रेस किया जा रहा है खास तौर पे मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जानिब से कि जनाब इस तरह हो नहीं सकता कि 2 इलेक्शन जो है वो पहले हों और कौमी असेंबली के बाद में हो। आइन बनाने वालों ने इस किस्म की किसी चीज का जिक्र नहीं किया हुआ। बड़ी सादा सी बात है। आपने जिस बुनियाद पर तमाशा लगाया है, आपके पास क्या गारंटी है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी, हमारी सिक्योरिटी यूरोप से बेहतर हो जाएगी? आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। दूसरा रही बात कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, तो इलेक्शन एक साथ होने का मतलब यह है कि जो आपके पास असेंबली है वो तोड़ दें, बजाय इससे कि जो अवाम की असेंबली टूटी हुई है, जो आइन उसको इख्तियार देता है, आप उनका भी हक राय दही मारे, तो हो नहीं सकता। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि अब से थोड़ी देर पहले आजम नजीर तारड़ आके अब हुकूमत इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के जस्टिफाई हुकूमत कर रही है। पहली बात, इसका मतलब है फैसला किसने किया? हुकूमत ने किया, और हुकूमत से ये फैसला जस्टिफाई हो नहीं रहा। वो कहता है जी इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन फैसला किया। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब सियासतदान एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की बजाय मिल बैठे, तीसरी ऑप्शन का दरवाजा ना खोलें, बराए मेहरबानी मिल बैठे। तीसरी ऑप्शन से मुराद यह है कि मार्शल लॉ की तरफ ना आए। और अब से थोड़ी देर पहले आजम नजीर तारड़ ने इमरान खान को पेशकश की है कि आप 2 लोग भेज दें, 2 लोग हम भेजते हैं, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। भाई आप 24 घंटे तो निकाल लेते। अब सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने, मैं आपको खबर इस बारे में देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी परेशानी है बेसिकली क्या। काम तो कर बैठे हैं ये, और सबको पता है, जो कानूनदान है सारे के सारे, वो कह रहे हैं ये खुली खुली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत की है, और एक बयान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तमाम आईनी इदारों से आइन के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके आइन मंसूख कर दिया है और इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत में इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह था कि इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। अब इसका मतलब यह है कि इंतशार फैलाने के हवाले से उनका जो आप काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ तो चलें, जो करेगी सो करेगी। इस वक्त जो इनके अपने लोग हैं, मैं आपको एक और इस तरह की खबर देता हूं जो इनका काम नहीं चल रहा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करना नाकाबिले कबूल है।
इलेक्शन कमीशन किसी सियासी पार्टी के प्रेशर में न आते हुए गैर जानिबदारी के साथ अपना आईनी किरदार अदा करे। अब जरा अंदाजा इस बात से करें कि अगर जमात इस्लामी भी इनके साथ खड़ी नहीं हुई और इनको इरफान कादिर जैसे लोगों की सपोर्ट हासिल है और वो कंवर दिलशाद जैसे लोगों की सपोर्ट हासिल है, तो फिर आपका खुदा हाफिज है। इरफान कादिर को आपने मुआवने खुसूसी लगाया, कुंवर दिलशाद को आपने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा दे दिया, तो ये मुल्क वजारतों के ऊपर या हिस्से देने के ऊपर नहीं चलना, इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, जो आपके पास इस वक्त सूरत हाल नहीं है। अब जरा मरियम औरंगजेब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी मुल्क का आइन और कानून एक शैतान की मर्जी पे नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़े, जब चाहे असेंबली तोड़े, वो जब चाहे पुलिस वालों के सर तोड़े, जब चाहे इलेक्शन कमीशन पर हमला करे, अदालत में धावा बोल दे, वो जब चाहे इलेक्शन हो, जब चाहे फैसला हो जाए, जो फैसला चाहे। हैशटैग क्या इस्तेमाल किया, इत्तेसाब इत्तेसाब होगा तो इंतखाब होगा। इस तरह का नारा 2013 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी लगाया था कि जिसमें पहले इत्तेसाब या इंतखाब या पहले रियासत फिर सियासत। अब सवाल ये पैदा होता है, तब अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ था, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की करारदाद के बावजूद नहीं एक बार हो पाया था, तो फिर क्या मुमकिन है कि आप अब इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ इस बात का सबूत है। हुकूमत को पता है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना है, हुकूमत को पता है कि तौहीन अदालत लगेगी, इसलिए इसके ऊपर फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब को जवाब दिया है। उनका जी मुल्क आइन अवाम की मर्जी और मंशा की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसी खातून जिसकी कोई अवामी हैसियत नहीं, जो शायद सिक्योरिटी के बगैर बाहर खाना भी ना खा सके, वो सिर्फ बदजबानी की क्वालिफिकेशन पर उहदा लेकर आइन के सबक मत पढ़ाए। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल किस तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और मैं चलें बाकी बातें तो आपके सामने रखता हूं। आज मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स दिए गए। ये कौमी एजाजात पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान की कौम के हैं, ये हुकूमत के नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए कि किन किन को अवार्ड्स दिए गए हैं। सदर और ये जरा अंदाजा मत लगाइए कि सदर आरिफ अलवी सारे नाम करते हैं, ये हुकूमत भेजती है, हुकूमत नाम तजवीज़ करती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सिलसिला आगे चलता है। कामरान टिस्सोरी, उनको जो गवर्नर सिंध है, उनको तमगे से नवाजा गया है। पूछना चाहिए उनकी क्या खिदमात हैं, उनके ऊपर ज़मीनों के ऊपर कब्जों के इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि हम के मुख्तलिफ धड़ों का इंतजाम किया, कि उस बुनियाद के ऊपर आपने उनको अवार्ड दे दिया। आगे चलते हैं। मरूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। अब जावेद चौधरी की ऐसी कौन सी खिदमात हैं, मैं आपके सामने उनकी खिदमात में से एक चीज़ रख देता हूँ कि ये किन लोगों को आप अपने इन अवार्ड्स की बेतौकीरी कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, जावेद चौधरी ने कहा कि मुल्क बचाने के लिए बड़े फैसला करने होंगे, आप इमरान खान के साथ बैठे या फिर मुल्क में 2-4 साल के लिए सियासी तहरीकों पर पाबंदी लगा दें। यानी जो शख्स मुल्क के अंदर लोगों के बुनियादी, देखें राइट टू असेंबली लोगों का फंडामेंटल राइट है, उसको रोकने की बात कर रहे हैं, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं। यानी कम से कम ये बातें तो आप ना करें। फिर रही बात कि आईजी इस्लामाबाद को आपने किस बुनियाद के ऊपर अवार्ड दिया, जो कुछ वो कर रहा है। फिर सोहेल जफर चट्टा जो डीजी एंटी करप्शन है, जिसके ऊपर इटसेल्फ खुद करप्शन का इल्जाम एक बार लगा, उसको आप अवार्ड दे के ये पाकिस्तानी कौम के साथ क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान की कौम की आप जो है वो तौहीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंदाजा कीजिए कि वो जो गवर्नर सिंध है जिसको आपने आज अवार्ड दिया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी इमरान खान का एजेंडा फौज और इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है। ये कमजोरी से क्या मुराद है या किस तरह से हम उसको लेंगे, इस हवाले से कोई हमें मालूम नहीं है। इमरान खान कमजोर कर रहे हैं या उसकी क्या वजूहात हैं, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। एक खबर और आपको देना चाहता हूं, हसन न्याजी जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज उनको अदालत पेश किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है और अदालत ने हसन न्याजी को जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया। उनके वकला ये कह रहे हैं कि वो आज ही जमानत मनसूखी के जमानत के हवाले से दरखास्त दायर करेंगे और उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सिलसिला है जेलों में जाने का, जेलों से बाहर आने का, सियासी कारकुनों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगली ज़रा खबर सुनिए कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो इवन पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमने वो मोहसिन नकवी का कल ट्वीट देखा, भाई इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाते घर जाओ। इमरान खान को मुबैना कत्ल की धमकियां, हुकूमत पंजाब का तहकीकाती कमीशन तश्कील। अच्छा, ये तहकीकाती कमीशन कौन है? इसमें जी बताया ये गया है कि एसएसपी इमरान किश्वर की सरबराही में लाहौर में दर्ज 10 मुकदमात की तहकीकात करने और उसे हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये जिनके ऊपर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वही तहकीकात कर रहे हैं और फिर वो उल्टा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी इमरान खान के पास सबूत हैं तो इमरान खान हमें सबूत दें।
यानी आप जमान पर जाते हैं, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी के पास सिक्योरिटी है, आमिर मीर जैसे शख्स के पास सिक्योरिटी है। किस बात की? पाकिस्तान के टैक्स से चलने वाली पुलिस जो है, क्या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और अवाम के नुमाइंदों को प्रोटेक्ट करना? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।